नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का तीसरा पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास वाला भाग लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर कुछ पद दे रखे हैं, इनका हमें उच्चारण करना है, परंतु हम उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी अब समझेंगे। सबसे पहले विंशति, ये संख्यावाचक पद हैं, सारे ही संख्यावाची पद हैं, तो विंशति का मतलब है 20। द्वाविंशति, 2 और 20 यानी कि 22। चतुर्विंशति, 4 और 20 24। इसी प्रकार से आगे पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रैश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में या किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। इसका उत्तर है श्रीकंठस्य। कस्य गृहे, प्रश्न 2 आता है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था। इसका उत्तर है श्री कृष्णस्य। अब तीसरा भाग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था। उत्तर है इसका कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने। सर्वदा, अब है चौथा भाग, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ पर सुख है, सुख कहाँ पर है हमेशा। तो इसका उत्तर है स्वावलंबने, यानी कि आत्मनिर्भरता में, अपने आप पर जो निर्भर रहें तभी सुख है। अब पांचवा प्रश्न, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया या कितने बजे गया। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। नववादने। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं। कृष्णमूर्ति के पास कितने सेवक हैं। तो इसका उत्तर है अष्टौ, जो पाठ के अनुसार बता रखा है 8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्राणि गणयित्वा तद अग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखत। ये जो बॉक्स में तस्वीरें दे रखी हैं, इनकी गणना करके, यानी कि इनको गिनकर उनके आगे संख्यावाचक शब्द हमें लिख देना है। पहली पिक्चर दिखाई दे रही है हमें मटकों की। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये हमारे मटके बैठ रहे हैं 18, और संस्कृत में 18 बोलते हैं अष्टादश। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दिखाई दे रहा है आम। इनको गिने तो ये हैं 21, यानी कि 21। आगे ये फुटबॉल सी दिखाई दे रही हैं, तो अगर हम इन्हें गिने तो ये हैं 15। गणना करें तो ये फुटबॉल है हमारी 15।
आगे हमें ये मोमबत्ती दिखाई दे रही हैं, इनको गिने तो ये है हमारी 36, 6 और 30, 36। संस्कृत में इसके लिए पद है षट त्रिंशत। षट माने 6, त्रिंशत माने 30, 36, षट त्रिंशत। आगे है ये कैंची जैसी वस्तु है ये, इनको गिने तो ये हैं 24 और इसके लिए आएगा चतुर्विंशति। फिर आगे ये पत्ते हैं, इनको गिने तो ये हैं त्रैस्त्रिंशत यानी कि 3 और 30, 33। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 4 पर। मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। इस मंजुषा से हमें अंकों के लिए जो पद हैं वो चुनकर लिखने हैं। सबसे पहले है 28, तो बहुत सरल है, इसमें से हम चुनेंगे 28 कौन सा है, तो ये है अष्टाविंशति। फिर है 24, फिर चतुर्विंशति, फिर 31, 1 त्रिंशत, 30 त्रिंशत, 27 सप्तविंशति, 40 चत्वारिंशत, 50 पंचाशत। आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर। बहुत सरल सरल इसमें प्रश्न। अब है प्रश्न 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजुषा से पदों को प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। पिक्चर की सहायता से, तस्वीर है ये, चित्र की सहायता से, और ये जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं इन दोनों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने। बहुत आसान है। तो बच्चों अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसको 3 भागों में बांट लेते हैं हम इस तस्वीर को। पहले में एक किसान खेत जोत रहा है, बैलों की सहायता से खेत जोत रहा है। दूसरे भाग में 2 किसान फावड़े से भूमि को खोद रहे हैं। और तीसरी चित्र में है बहुत सारे किसान कोई फसल रोप रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे ये देखते हैं पहली तस्वीर की सहायता से। सबसे पहले यह किसान खेत जोत रहा है, ये मान लेते हैं इसकी हिंदी। अब हमें इसकी संस्कृत बनानी है, तो इसमें हम पद ढूंढेंगे तो हमें यह का लिए शब्द मिलेगा एषः, तो ये लिखेंगे एषः। फिर एक किसान के लिए कृषकः, खेत के लिए क्षेत्रम, कर्षति माने जोतना, यह किसान खेत जोत रहा है। आगे बढ़ते हैं 2 किसान, तो ये 2 किसान, तो पहले सबसे पहले ये 2 की वो है एतौ, और 2 किसानों के लिए आएगा कृषकौ। और जोतने के कार्य के लिए आता है, खोदने के कार्य के लिए या जोतने के कार्य के लिए खनन कार्यम, और इसके साथ क्रियापद आएगा कुरुतः। ये 2 किसान खनन कार्य कर रहे हैं, ये वाक्य बनेगा दूसरा। और तीसरा है बहुत सारे किसान हैं, तो सबसे पहले ये के लिए बहुवचन में ये एते कृषकः, धान्यम यानी कि धान, चावल, रोपयंती रोप रहे हैं, ये किसान धान रोप रहे हैं। ऐसे ही समझेंगे आप वाक्य बनाने की विधि। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे जो समयवाचक अंक दे रखे हैं उनके लिए पद लिखना है, यानी कि जो समय हमें बता रखा है उसके लिए हमें संस्कृत में पद लिखने हैं। सबसे पहले इन्होंने एक उदाहरण भी हमारे सामने दिया है, जैसे 10:30 यानी कि 10:30 बज रहे हैं, तो हम इसके लिए संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो ये है इसके लिए 10:30 यानी कि 30 मिनट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आधा, यानी कि आधा बजा हुआ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अर्ध, आधा। आधे के साथ 10 बजे हुए हैं, अर्ध 10, और वादनम, 10:30 वादनम,
ये तो है जैसे 10:30 बजे हैं, 11:30, 12:30, उसके साथ हम सा अर्ध लगा देते हैं और वो पद होता है सार्ध। सार्ध 10 वादनम। ये सार्ध 2 शब्दों का पद है। स धन अर्ध यानी कि आधे के साथ, आधे के साथ 10 बजे हुए हैं। आधा बजा हुआ है और 10 बजे हुए हैं, 10:30 बज रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। अब है जैसे 7, ये तो सीधा सीधा है, सप्त वादनम। अगर सीधा सीधा है तो उसके लिए हम सीधा सीधा लिख देंगे सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, ऐसे। अगर जैसे 7:30 बज रहे हैं, 6:30, तो उसके साथ हम लगाएंगे सा अर्ध। अब है 2:30 हो रही हैं, तो सा अर्ध द्विवादनम। 11 बज रहे हैं, एकादश वादनम। 4:30 बज रहे हैं, सा अर्ध चतुर्वादनम। 1:30 बज रहा है, सा अर्ध एक वादनम। 5 बज रहे हैं, पंचवादनम। 3:30 सा अर्ध त्रिवादनम। 9 बज रहे हैं, नववादनम। 12:30 बज रहे हैं, सा अर्ध द्वादश वादनम। 8 बज रहे हैं, अष्टवादनम। और 7:30 बज रहे हैं, तो सा अर्ध सप्त वादनम। बहुत ही सरल है। आप और भी जो है समय अपने आप उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से हमें पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है षड ऋतवः भवन्ति। पहले रिक्त स्थान है, फिर उसमें है ऋतवः भवन्ति यानी कि ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुएं होती हैं 6, तो 6 के लिए जो पद दे रखा है इसमें है षड। आगे है मासः भवन्ति यानी कि महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 है द्वादश। फिर है तीसरा भाग, एकस्मिन् मासे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान दिवसः भवन्ति यानी कि एक महीने में दिन होते हैं। तो इसका उत्तर है 30 दिन होते हैं एक महीने में या 31 दिन होते हैं। तो इसके लिए 2 शब्द आएंगे, पहले 63, फिर बाद में 1 एक महीने में 30 दिन होते हैं अथवा 31 दिन होते हैं। चौथा भाग है फरवरी मासे सामान्यतः रिक्त स्थान दिनानि भवन्ति। तो फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? तो इसका उत्तर है अष्टाविंशति, 28 दिन होते हैं। फिर 5वां भाग है इसका, मम शरीरे हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में हाथ हैं, तो मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। द्वौ हस्तौ स्तः। यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं, परंतु आगे देखते हैं क्या है। देखिए, चूंकि जो है आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं, लेकिन सब संख्यावाची शब्दों की इसमें अधिकता है, तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए ये हमने जो है कुछ संख्यावाचक शब्द आगे दे दिए हैं। आप इनको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा 1 2 3 4 5, ये तो आसान ही है। 1 2 3 4 5 आदि, और लास्ट में अंतिम है 20, तो इसके लिए आता है विंशति। और इसमें है 21 से प्रारंभ हो रही हैं, तो ये 1विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, इसी प्रकार से 50। इसमें है 50, एकोनषष्टि या 59, यानी कि 59 तक ये संख्या है। फिर है षष्ठी, अंत में षष्ठी यानी कि 60 तक की संख्याएं यहाँ पर हैं। आप सिर्फ इनको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको 100% दावा है कि ये आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगी। सभी सिर्फ आधी सेकंड का टाइम देकर इसको जो है आप सभी पढ़ लेंगे। शांतिपूर्वक 2-3 बार पढ़िए, सारी आपको 60 तक की गिनती याद हो जाएंगी। तो ये आपकी जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें संस्कृत के बाकी पाठ के अध्ययन के लिए। धन्यवाद।